प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे पीसी टॉप क्लासेस चैनल्स में और आपके पीसी टॉप क्लासेस चैनल्स में। इस चैनल में आपको नए नए तरीके से चैप्टर की पढ़ाई, नए नए तरीके से मोटिवेशनल, नए नए तरीके से आपके लिए जुनून, जज्बा सभी कुछ प्राप्त होते हैं। बस बने रहिए इस चैनल पे और अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए चलते हैं आप लोगों को अर्थशास्त्र कक्षा 10 विकास के चैप्टर लेकर कि क्या है इसमें, क्या समझना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि विकास जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। उससे पहले आपके लिए दो लाइन ध्यान से सुनिएगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावट से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावट से लड़ तो सही। होगा हासिल, होगा हासिल, पर तू जीत पर अड़ तो सही। मतलब कि सभी रास्ते खुल जाएंगे, कम से कम तुम रुकावट से लड़ो तो। अगर आप रुकावट से लड़ोगे तो आपके सभी रास्ते खुल जाएंगे और होगा हासिल, सब कुछ हासिल होगा जो आप चाहते हो। होगा हासिल, पर तू जिद पर अड़ तो सही। पर तू जिद पर अड़ तो सही। अगर तुम जिद पर अड़ जाओगे तो कोई भी काम ऐसा नहीं जिसे आप ना कर पाओ, सब काम कर सकते हो। जैसे कि सबसे आज मैं अर्थशास्त्र कक्षा 10 विकास जो चैप्टर आपका 1 है, क्या है? चैप्टर 1। ये चैप्टर अर्थशास्त्र का कक्षा 10 विकास, सबसे पहला नंबर है विकास, मानव का विकास। मतलब जो मनुष्य है वो अपना विकास किस प्रकार से कर सकता है। मनुष्य का विकास मनुष्य पर निर्भर करता है। अगर हम चाहेंगे तो हमारा विकास होगा, हम नहीं चाहेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। हमारे ऊपर निर्भर करता है। रास्ते भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अभी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि जरूरी नहीं कि भाई कोई पढ़कर अच्छा अपना विकास कर रहा है तो क्या कोई बिना पढ़े अपना विकास नहीं कर सकता है? कर सकता है, अपना विकास कर सकता है, बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। तो ध्यान दीजिए, आज आपके लिए अर्थशास्त्र कक्षा 10 विकास चैप्टर 1 लेकर आया हूं, जिसके द्वारा मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो भी आप अपना विकास कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपकी पढ़ाई बहुत तेज़ है और ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई आपकी बहुत तेज़ नहीं है। अगर आपकी पढ़ाई बहुत तेज़ है तो आपका विकास कैसे होगा? अगर आपकी पढ़ाई बहुत तेज़ नहीं है तो विकास कैसे होगा? आप कैसे अमीर बन सकते हो? हम सब कैसे अमीर बन सकते हैं? एक रास्ता आपका शिक्षा है, दूसरा रास्ता बिना शिक्षा के भी है, बिना पढ़े भी है। विकास हो सकता है। लोगों को आप देख रहे होंगे अपने जीवन में, आप भी देखते होंगे, हम भी देख रहे हैं कि कुछ लोग पढ़कर भी अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग बिना पढ़े अपना विकास बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो विकास का मतलब क्या है, ये आओ चलते हैं, आज हम लोग समझते हैं। अर्थशास्त्र कक्षा 10 विकास चैप्टर 1 विकास, मानव का विकास। सबसे पहला पॉइंट है विकास, मानव का विकास। मतलब जो विकास हम पढ़ेंगे, जो वृद्धि पढ़ेंगे, विकास पढ़ेंगे, ग्रोथ पढ़ेंगे, वो किसका पढ़ेंगे? मानव का, ह्यूमन का, मनुष्य का। मनुष्य का विकास, अपना विकास, आपका विकास कैसे होगा? विकास कैसे हम अमीर बन सकते हैं, कैसे हम बहुत पैसा वाले बन सकते हैं? तो इस वीडियो को पूरा आप अंत तक देखिए, पूरा आपके समझ में आ जाएगा कि अगर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, तो भी आप अमीर बन सकते हैं। सबसे पहले दूसरा नंबर पर हम चलते हैं। ये है वे वस्तुएं जिस पर हमारा जीवन निर्भर है। वे वस्तुएं जिन पर हमारा पूरा जीवन निर्भर है, उसकी प्राप्ति ही विकास है, उसकी प्राप्ति ही विकास है। विकास का दूसरा मतलब मानव का विकास। अगर आपके पास सभी चीज़ें उपलब्ध है जो आपकी आवश्यकताओं के लिए, भाई जैसे कि खाना पीना, कपड़ा, रहने के लिए घर, सब कुछ अगर आप जिस तरह से चाह रहे हो, अगर वो सब आपके पास मौजूद है, अगर वो सारी वस्तुएं आपको उपलब्ध है, आप का जीवन उस जिस पर निर्भर है, तो आप समझ लीजिए कि आपका विकास हुआ है, आप विकास के पथ पर हैं, विकास के रास्ते पर हैं। तो हमारा विकास का मतलब यही है कि हमें सभी जीवन पर, जीवन की जितनी ज़रूरत की वस्तुएं हैं वो सारे हमारे पास हों। अगर सभी वस्तुएं हमारे पास उपलब्ध हो तो समझ लेना कि आपका विकास हुआ है।
और इसके आगे भी आपका विकास करना है। क्यों? क्योंकि विकास के लिए आज के समय में हो, चाहे पहले के समय में हो, चाहे बाद के समय में होगा, लेकिन किसी का पेट विकास से भरता नहीं है। विकास आदमी अंतिम समय तक करता रहता है कि कितना ना मेरा विकास हो जाए। तो इसलिए सबसे पहला नंबर है विकास, वो है जिस प्रकार से जिस पर हमारा जीवन पूरा निर्भर है, जिन वस्तुओं पर, अगर उन वस्तुओं की उपलब्धता हमारे पास पूर्ण रूप से है तो वह विकास के पथ पर है, वो विकासशील है, विकसित है। दूसरा नंबर, विकास का अर्थ क्या है? पूरा विकास का अर्थ समझ लो, यही है विकास। अगर ये सब आप के पास है, आपके पास ये है, आप उपलब्ध है आपके पास, आप इन सब का फायदा उठा पा रहे हो, तो समझ लीजिए कि आप विकास के पथ पर हैं, विकास की ओर हैं। तो विकास का अर्थ है नियमित काम। क्या? नियमित काम। मतलब अगर आपको रोज काम मिल रहा है, जैसे कि अब आप एक महीने में एक दिन काम किए, अब बाकी 29 दिन बैठकर खाना खा रहे हो और पैसा खर्च कर रहे हो, तो ये विकास नहीं है। आप डेली वर्क करिए, आप डेली वर्क करिए, चाहे थोड़ा थोड़ा करिए। अगर थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, किसी न किसी दिन तो आप बिजनेसमैन बन जाओगे, किसी न किसी दिन आप अरबपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। ये विकास धीरे धीरे ही होता है, एक साथ एक बैग नहीं हो सकता है। तो नियमित काम, विकास का अर्थ है अगर नियमित काम हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अगर हमें नियमित काम मिल रहा है, मतलब प्रतिदिन वाला काम मिल रहा है, डेली वाला काम मिल रहा है, तो समझ लीजिए आप विकास के रास्ते पर हैं, आपका विकास हो रहा है। बेहतर मजदूरी, आपको अगर बेहतर मजदूरी मिल रही है, आप जहाँ पे काम कर रहे हो, अगर आपको एक बेहतर मजदूरी मिल रही है तो समझ लीजिए आप विकास के पथ पर हैं। अगर आपको बेहतर मजदूरी नहीं मिल रही है, काम हो रहा है, अब 100 रुपया का काम अगर आप 10 रुपये में कर रहे हो, फ्री में कर रहे हो, तो विकास नहीं है। तो आप विकास का मतलब है नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज की उचित कीमत है। और अपनी उपज, जैसे कृषि है, किसान है, गेहूं चावल जो भी पैदा करते हैं, अगर उसकी अच्छी कीमत मिल रही है, संतुष्ट है उस कीमत से, तो वो विकास की ओर है। अब पता चल रहा है कि भाई किसानी खेती में लग रहा है 10,000 रुपया, मिल रहा है 5,000 रुपया। अब बताइए क्या उचित कीमत है? नहीं, उचित कीमत उपज की नहीं मिल रही है, फिर वह विकास नहीं है। अगर आप 5,000 लगा रहे हैं और 15,000 पा रहे हैं, 20,000 पा रहे हैं, 1,00,000 पा रहे हैं, तो आपका विकास है, उसे कहते हैं विकास। तो विकास का मतलब है नियमित काम, बेहतर मजदूरी, अपनी उपज की अच्छी कीमत, ये है विकास का अर्थ। और विकास का अर्थ समझते हैं। विकास का अर्थ है अच्छी आय। आप किसी भी रास्ते से अगर अच्छा कोई भी वर्क करके, कोई भी काम करके, अब ये नहीं कि गलत काम करके आप अच्छी आय प्राप्त कर रहे हो, चोरी कर रहे हो या लूट घसोट कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, उसे हम विकास नहीं कहेंगे। अगर आप कोई बढ़िया सही अच्छा काम करके अच्छी आय प्राप्त कर रहे हो, तो आप विकास आपका है, आप विकास के पथ पर हैं, वो है विकास। बराबरी की स्वतंत्रता, अगर आप और बराबरी का व्यवहार, अगर आपको हर जगह बराबर का व्यवहार मिल रहा है, आप अगर हर जगह आपको स्वतंत्रता मिल रही बराबर, जिस प्रकार से बड़े लोगों की स्वतंत्रता है, छोटे लोगों की स्वतंत्रता, जिस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति पढ़ सकता है, अमीर व्यक्ति पढ़ सकता है, उसी तरह अगर आपको भी छूट है, आपको भी स्वतंत्रता है, तो आपका विकास है, आप विकास कर सकते हो, आपका विकास का पथ खुला हुआ है, आप विकास के रास्ते पर हैं। तो ये है विकास। अच्छी आय, अच्छी आय क्या जरूरी है कि आप पढ़कर ही अच्छी आय हासिल कर सकते हो? नहीं, बिना पढ़ाई किए भी आप अच्छी आय हासिल कर सकते हो। तो अच्छी आय, बराबरी की स्वतंत्रता, व्यवहार, अगर आपका व्यवहार अच्छा है और आपको व्यवहार प्राप्त हो रहे हैं अच्छे से, तो भी वो क्या है, आपका विकास हो है। उसके बाद सुरक्षा, अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए और आपको सुरक्षा मिल रही है, आपको सुरक्षा मिल रही है, आपको अगर सुरक्षा मिल रही है, तो भी आप समझ लीजिए आप विकास के पथ पर हैं। ये है विकास का अर्थ। अच्छी आय, बराबरी की स्वतंत्रता, बराबरी का व्यवहार और सुरक्षा, ये सब विकास है। मतलब अगर ये सब आपके पास उपलब्ध, आप सोचिए समझिए और देखिए कि ये कैसे सब उपलब्ध हो सकता है। अगर ये सब उपलब्ध है आपके पास, तो आप समझ लीजिए आपका विकास हो रहा है, आप विकास के रास्ते पर हैं। उसके बाद हम चलते हैं विकास के रास्तों में भिन्नता। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विकास के रास्तों में भिन्नता, शिक्षा या व्यवसाय। देखिए ध्यान से समझिए, विकास का रास्ता, अब क्या विकास का रास्ता एक ही है? अगर हम पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग
बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें भी रोजगार नहीं मिल रहा है। बहुत कम पढ़े लिखे लोग अच्छा रोजगार कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी उचित बढ़िया से अच्छी आय पैदा कर रहे हैं, कमा रहे हैं। मतलब कि जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर ये भी समझ लीजिए, जो रास्ता हो सकता है कि जो विकास का रास्ता है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अगर 10 लोग हैं, जरूरी नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को तो आप भी पढ़ाएं सभी लोगों को, ऐसा नहीं है। आपका व्यवसाय दूसरा हो सकता है, आपका बिजनेस दूसरा हो सकता है, आपके रास्ते दूसरे हो सकते हैं। जो मेरे विकास का रास्ता है वो आपके लिए हो सकता है अवरोधक हो सकता है वो रुकावट हो, आप उसमें अपना विकास न कर पाओ, आपका रास्ता दूसरा हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पढ़ाई नहीं है, आप पढ़ाकर अपना या पढ़कर अपना विकास नहीं कर सकते हैं। तो दूसरे रास्ते हैं जिसके द्वारा आप अपना विकास कर सकते हो। व्यवसाय है, बिजनेस है। यहाँ देखिए आप करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, इतने कंपनियां खुली हुई हैं। क्या जरूरी है कि वो बहुत पढ़ने में तेज थे? ऐसा नहीं है। तो आप बिना पढ़ाई अच्छे किए भी अपना विकास कर सकते हैं। बस ये है कि आपका व्यवसाय और विकास का रास्ता होना चाहिए। अगर आप कोई रास्ता नहीं चुनेंगे तो आपका विकास संभव नहीं है। इसलिए ये जरूरी है, शिक्षा और व्यवसाय दोनों अलग अलग तरीके से। शिक्षित व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो व्यवसाय ही करे और व्यावसायिक व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा शिक्षित हो। बहुत जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा शिक्षित हो। मतलब कि एक शिक्षित व्यक्ति और एक व्यवसायिक आदमी व्यक्ति दोनों में भिन्नता पाई जाती है कुछ ना कुछ। हाँ, ये है कि अगर आप पढ़ लिख कर व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है, ज़्यादा फायदा हो सकता है, ज़्यादा विकास हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? पढ़ाई करके विकास करना है, पढ़ाई करके व्यवसाय करना है, बिजनेस करना है। उससे क्या होता है, हमें नुकसान बहुत कम होने का चांस रहता है, बहुत कम होने का अवसर रहता है। तो हमारे रास्ते तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आपकी पढ़ाई कमज़ोर है तो ये मत समझना कि आप अपने जीवन में विकास नहीं कर सकते हो। आपके बहुत अलग अलग तमाम प्रकार के रास्ते हैं। भाई मैं देख रहा हूँ कि तमाम एक से एक ऐसे हैं जो पढ़े लिखे कम है, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, बड़े व्यवसायिक केंद्र खोले हुए हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जितना कि नौकरी वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कमा सकता है। तो आप लोग अपना विकास इससे कर सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत अच्छी बात कही गई है कि विकास के रास्तों में भिन्नता होती है। हर आदमी का विकास एक ही रास्ता से नहीं होता है, सबका विकास होता है। सब लोग विकास कर सकते हैं और अपने अलग अलग रास्तों से कर सकते हैं। उसके बाद ये सबसे अंतिम है विकास की माप। आखिर ये इस चैप्टर में विकास का मतलब ही है, अगर ये इतना आप समझ लेते हैं तो पूरा चैप्टर आपका समाप्त विकास का। और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो 80 शब्द और 150 शब्द में आएंगे उसका क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में नहीं छूटेगा और आप बहुत अच्छे तरीके से लिख लोगे। केवल एक वीडियो से, यह 10-15 मिनट का जो भी वीडियो बन रहा है, इतना सुनने से मात्र आप पूरा इस चैप्टर से आने वाला प्रश्न बहुत आराम से 80 या 150 शब्द का जो भी आएगा लिख लोगे। तो प्यारे दोस्तों, इसको एकदम से मिस मत करिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो विकास की माप, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक यूएनडीपी बनाया गया है, जिसके द्वारा विकास कार्यक्रम के द्वारा क्या किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा उसका विकास को मापा जाता है कि कौन सा देश विकासशील है या कौन सा देश विकसित है। जिनका पूर्ण विकास हो चुका है उन्हें विकसित कहा जाता है, और जो अभी विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं वो विकासशील देश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसका मापन किस आधार पे होता है? सुन लीजिए, देख लीजिए। अगर ये 3 चीज आपके पास भी है, आपके देश में है, आपके घर में है, तो आप समझ लीजिए कि आप विकास के पथ पर है और आपका विकास का मापन बढ़िया काम कर रहा है, आपका अच्छा विकास हो रहा है। तो ध्यान दीजिए क्या क्या है जिसके द्वारा हमारा विकास का मापन किया जाता है। पहला है शिक्षा। शिक्षा, कौन सा देश कितना शिक्षित है, कौन से देश के लोग कितने शिक्षित हैं, कौन से घर में कितने शिक्षित हैं, आप कितने शिक्षित हैं, आप कितना पढ़े लिखे हैं। इसके अंदाजा से, इसके जांच से, इसके माप से विकास की माप की जाती है। उसके बाद स्वास्थ्य। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि 100 में 90% लोग बीमारी से ग्रसित हैं, केवल 10% लोग हैं जो क्या है, स्वस्थ हैं।
तो ये भी एक आंकड़ा देखा जाता है इस संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा कि अगर किसी देश के व्यक्ति, किसी देश के सभी व्यक्ति अगर स्वस्थ के ज़्यादा हैं तो वो अपना भी उनका एक विकास है। इसलिए आप देख रहे हो स्वस्थता को बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार के सरकारी योजनाएं, कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सरकारी अस्पताल हैं, सरकार सुविधा दे रही है, टीकाकरण कर रही है, तमाम प्रकार की सुविधाएं दे रही हैं जिससे कि हमारे देश का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, हमारे देश का हर व्यक्ति शिक्षित रहे। अगर हमारे देश का हर व्यक्ति शिक्षित होगा, हमारे देश का हर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो हमारे देश का विकास अधिक होगा और विकास की जब माप होगी तो हमारा देश सबसे आगे होगा। उसके बाद प्रति व्यक्ति की आय, मतलब कि आप देख लीजिए कि पूरे देश में एक एक व्यक्ति की आय को, एक एक व्यक्ति की आय को देख कर ही विकास की माप की जाती है। अगर आप मान लिया जाए 10 लोग घर में हैं और 10 कमाने वाले हैं तो आप खुद सोचिए कि उस घर का विकास क्या होगा। और अगर एक घर में 10 लोग हैं और कमाने वाला व्यक्ति एक है और 9 केवल बैठकर खाने वाले हैं तो उस घर का विकास कैसे होगा। तो इसलिए प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर विकास की माप की जाती है। तो ये विकास की माप है। तो आपके प्यारे बच्चों विकास समझ में आ गया होगा। तो विकास की ओर बढ़िए, सोचिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लिए हैं तो आपके कक्षा 10 का विकास का चैप्टर जो अर्थशास्त्र का वो तो पूरा होगा ही। आप जीवन में कभी बेरोजगार नहीं रहोगे, आप कभी गरीब नहीं रहोगे, आप कभी दुखी नहीं होगे। आप इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस पर अमल करिए और ध्यान दीजिए। धन्यवाद।